नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हरियाणा बोर्ड पाठ का नाम है बच्चों नेताजी का चश्मा और उसके लेखक है शिवम प्रकाश जी। कौन है बच्चों? शिवम प्रकाश जी, जिनका जन्म हुआ 1947 में। कब हुआ बच्चों? 1947 में। वैसे तो ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते प्रोग्रेस करते करते क्या बन गए? एक लेखक। वृद्ध अवस्था तक आते आते ये एक लेखक बन गए और इन्होंने इतनी देशभक्ति की कहानियां लिखी हैं जो हमारा दिल छू लेती हैं। तो बच्चों इसका पूरा पाठ का सार अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को, तो सुनो बच्चों। नेताजी का चश्मा जो है, इस पाठ के लेखक कौन है बच्चों? शिवम प्रकाश जी। कौन है? शिवम प्रकाश जी, जिसके माध्यम से वो देश के वो गुमनाम नागरिक जिनका जिक्र भी नहीं होता। बहुत से तो महान नागरिक होते हैं जो फ्रंट पेज पे आ जाते हैं, न्यूज में आ जाते हैं। बहुत से गुमनाम नागरिक जो अपने अपने ढंग से देश के लिए काम करते हैं। और वैसे ही एक कैप्टन नाम का आदमी जो चश्मे बेचता है और देश के निर्माण के लिए बहुत काम करता है। तो वो देश के निर्माण में कैप्टन का योगदान हमारे लेखक जो है शिवम प्रकाश जी किस प्रकार से विवरण करते हैं बच्चों। हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से होकर गुजरते हैं। वो 10-15 दिन में ना हालदार साहब कहाँ जाते हैं? कंपनी के काम से कस्बे में से होकर गुजरते हैं। और कस्बा सामान्य कस्बों जैसा ही है, उसमें कुछ कच्चे मकान है तो कुछ पक्के मकान है, और लड़के और लड़कियों के स्कूल भी हैं। एक नगर पालिका है, नगर छोटा ही कस्बा है। नगर पालिका काम क्या है? उस कस्बे का रख रखाव करना, उसकी देखभाल करना। तो बच्चों फिर एक बार ना नगर पालिका ने चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है प्रतिमा लगाने की कोशिश की। तो उन्होंने जो स्कूल के जो ड्राइंग टीचर थे, ड्राइंग के टीचर ही तो बनाएंगे ना वो मूर्ति, तो मूर्ति का काम किसको सौंप दिया? म्युनिसिपैलिटी ने, नगर पालिका ने सौंप दिया। इंग्लिश में बच्चों म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं नगर पालिका को। नगर पालिका को जो है काम सौंप दिया मूर्ति बनाने का मोतीलाल जी को। मोतीलाल जी क्या है? एक क्या म्यूजिक टीचर, उस ड्राइंग टीचर है। तो उनको वो काम सौंप दिया और उन्होंने क्या किया, महीने भर के अंदर ही उस जो है मूर्ति को बना दिया और उस मूर्ति संगमरमर की छाती तक की मूर्ति बनाकर दे दी। और उस मूर्ति पर ना वो चश्मा लगाना भूल गए, तो चश्मा लगाना उन्होंने छोड़ दिया और वो जो है चौराहे पर मूर्ति लगा दी गई। तो उस मूर्ति में जो एक कैप्टन था, चश्मा कैप्टन नाम से तो हमारे अंदर एक जोश आ जाता है कि पक्का एक फौजी होगा, कोई रिटायर्ड फौजी होगा। लेकिन वो कौन था? एक चश्मे बेचने वाला आदमी था। उसको वो जो चौराहे पर लगी हुई मूर्ति बुरी लगती है क्योंकि उसके आंखों पर चश्मा नहीं होता है। वैसे बच्चों मैंने भी लगा रखा है चश्मा, तो सुभाष चंद्र बोस जी की आंखों पर चश्मा नहीं दिखाई देता है। तो वो चश्मा न देख करके उनको बड़ा दुख होता है। वो चश्मे बेचने वाले तो होते ही हैं, तो डेली क्या करते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के ऊपर चश्मा लगाते हैं। जब कोई उनके सांचे का, जैसे जहाँ साइज हो ना उनके सांचे का आ जाता है तो वो उसको उतार के दे देते हैं और दूसरा जो चश्मा है वो नेताजी की मूर्ति के ऊपर लगा देते हैं। तो हालदार साहब 10-15 दिन में देखते हैं डेली नया चश्मा होता है। 10-15 दिन में जब भी वो जाते हैं नया चश्मा होता है। तो एक दिन वो पान वाला वहीं खड़ा होता है मूर्ति के आगे, पान बेचने वाला। उससे पूछते हैं कि भाई ये जो है चश्मा ये नेचुरल है और मूर्ति संगमरमर की, ऐसा क्यों है? तो वो बोलता है जी ये भूल गया है जो बनाने वाला है, और इसके ऊपर जो हमारे कैप्टन साहब है वो डेली लगा देते हैं नया चश्मा। तो पूछा कि कैप्टन कोई रिटायर्ड फौजी है क्या, जो निवृत्त फौजी हो वो लगाता होगा? तो बोलते हैं नहीं नहीं साहब, हंसी उड़ाते हैं। हवलदार साहब को बताते हैं, हंसी उड़ाते हैं कि नहीं साहब वो कहाँ का, वो तो लंगड़ा डंडा पकड़े हुए एक बांस उसके हाथ में होता है जिसके ऊपर बहुत सारे चश्मे टंगे होते हैं। संतुचिया होती है जो, क्या होता है, एक संदूक होता है छोटा सा जिसमें वो रात को ले जाते टाइम अपने चश्मे, और लंगड़ा है वो टांग से, वो कहाँ का पतला दुबला, उसकी तरफ इशारा करके बताता है कि ये कैप्टन है और उसका मजाक उड़ाता है। और पान वाला क्या होता है? एक मोटा तगड़ा काले रंग का, और वो पान जब भी किसी से बातें करता है तो पान थूकता रहता है। पान थूकता है तो उसका जगह जगह पान थूक देता है। लाल लाल उसके दांत है, लाल और काले, और वो हंसता भी थोड़ा प्राउडी स्वभाव में, घमंडी स्वभाव में हंसता है। और जब वो हंसता है तो उसकी तोंद क्या होती है? फुटबॉल की तरह हिलती है, बार बार उसकी तोंद हिलती है। तो बच्चों अगर तो आपके एग्जाम में ये आ जाए कि क्या नाम है उसका,
ढंग कैसा था, क्या नाम पान वाले का, तो आप ये लिख सकते हैं। और फिर वो क्या बताता है कि ये तो एक कैप्टन तो एक गरीब आदमी है, वो कोई फौजी नहीं है। फिर 10-15 दिन बाद फिर उनका जाना होता है, तो क्या होता है कि वो कैप्टन मर जाता है और उनके ऊपर चश्मा नहीं होता है। किसके ऊपर? हमारे जो नेताजी की मूर्ति है उसके ऊपर चश्मा नहीं होता है। तो पूछते हैं पान वाले को आके कि चश्मा क्यों नहीं है, तो उनकी आंखें नम हो जाती है, वो रोते हैं और कहते हैं कि कैप्टन साहब इस दुनिया में नहीं रहे, वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, ये कह के रोने लग जाता है। तो उस दिन के बाद हवलदार साहब सोचते हैं कि आज के बाद मैं इस कस्बे में से आऊँगा तो चौराहे की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे को ये जो चश्मे विहीन मूर्ति है वो अच्छी नहीं लगती है और कैप्टन की भी याद आएगी। तो वो क्या करते हैं, देखना नहीं चाहते। 15 दिन बाद 20 दिन बाद फिर उनका आना जाना आना होता है। तो वो क्या देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, देश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकंडे की ना वो बना देते हैं आँखें और ये डंडियाँ बना के, और किसके ऊपर लगा देते हैं, जो नेताजी की जो अधूरी मूर्ति थी उसके ऊपर वो अपने हाथों से बनाई गई वो सरकंडे का चश्मा लगा देते हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि मैं उस मूर्ति की तरफ देखूं। कौन? हवलदार साहब नहीं चाहते हैं कि मैं उस मूर्ति की तरफ देखूं, लेकिन फिर भी नजरें जाना देखना हो ना, वहाँ जरूर जाती हैं। तो उनकी नजरें जाती हैं, तो वो उस मूर्ति को देख करके उन बच्चों के प्रति इतने भावुक हो जाते हैं, इतनी भावनाएं जुड़ जाती हैं कि ये देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, देश के प्रति इनकी भावनाएं कितनी अच्छी हैं। और वहाँ वो उतर कर अपनी गाड़ी से और अटेंशन में खड़े होकर उस मूर्ति को सैल्यूट देते हैं और उन बच्चों को भी नमन करते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी प्रतिमा को जो एक नया रूप दिया, उस मूर्ति को एक नया रूप दिया, चश्मा लगाने के बाद उस मूर्ति को संपूर्ण कर दिया। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग हैं जो हमारे देश के लिए काम करते हैं और वो पहले पन्ने पर नहीं आते हैं। कहने का मतलब है अपने अपने ढंग से बहुत से लोग अपने देश के लिए काम करते हैं। तो बच्चों समझ आया होगा ये चैप्टर। इसमें कौन कौन है बच्चों? मोतीलाल है, वो स्कूल का टीचर है। कौन सा टीचर है? ड्राइंग टीचर है। कैप्टन कौन है? जो चश्मा लगाता है नेताजी की मूर्ति के ऊपर। ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर के आपके एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों, हरियाणा बोर्ड में ये मैंने देखा है। और वो हवलदार साहब क्या करने के लिए आते हैं गांव में? उनका चक्कर होता है, तब उस राउंड मारने के लिए उनको जाना होता है 10-15 दिन में। और कौन है इसमें? बच्चे हैं जो सरकंडे का चश्मा लगा देते हैं। पान वाले का हुलिया मैंने बता दिया। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि पान वाला कैसा था, उसका हुलिया मैंने आपको सारा बता दिया है बच्चों। और क्या है? और तो इसमें मूर्ति के बारे में पूछ सकते हैं, नेताजी के बारे में जो मैं बता चुकी हूँ। तो बच्चों आशा करती हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद बच्चों।